बाजू से शांति रखने का काम की। अभी कॉमरेड वेणु अपने विचार, अपनी सफाई, अपनी कैफियत आपके सामने रखने का काम करेंगे। उसके बाद आखिरी वक्ता जो है, जो हमारे सीनियर एडवाइजर है, वो आपके सामने उनकी जो बातें हैं दिल की, वो बताने का काम करेंगे। ये आखिरी वक्ता रहेंगे। कॉमरेड वेणुपी नायर प्लीज। कॉमरेड अध्यक्ष प्लीज। हाँ, कॉमरेड महामंत्री, मंच पे उपस्थित सारे पदाधिकारी गण, सारे मंडलों से आए हुए हमारे लड़ाकू कॉमरेड साथियों, अभी अभी 2 दिन से जो भुसावल के अंदर जो अधिवेशन हो रहा, ये नया चीज आप लोगों को देखने मिल रहा है। क्या नया देखने मिल रहा? महामंत्री के खिलाफ किसी ने बात की है? कॉमरेड सीआर के खिलाफ किसी ने बात की है? कॉमरेड वाईजी जोशी के खिलाफ किसी ने बात की है? कॉमरेड एसके बोस के खिलाफ किसी ने बात की है? इस मंच में बैठे हुए किसी पदाधिकारी के खिलाफ किसी ने बात की है क्या? नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के खिलाफ किसी ने बात की है क्या? लाल बावटी के खिलाफ किसी ने बात की है क्या? फिर तकलीफ क्या भाई? क्या तकलीफ? कोई वेणु नायर को छोटा करना चाहते हैं, कोई इब्राहिम खान को छोटा करना चाहते हैं, या और किसी को नीचा करना चाहते हैं? क्या है, क्या चल क्या रहा भाई बताइए। किसी ने कोई निवेदन निकाल दिया, निवेदन मिला क्या? निवेदन मिलो क्या? नहीं, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन। कॉमरेड आप शांति रखिए। अभी निवेदन, लोगों के बीच में निवेदन बांटने का, इतने नीचे स्तर पर उतरने का काम हमारे मुख्यालय के लोग न करें, मेरा विनती है। वो कह रहा कि 1 तारीख को कोई फैसला हुआ, उसके अंदर वेणु नायर भी थे। वेणु नायर थे ना, मैं कहां बोल रहा हूं? मैं अभी उसका विस्तार रूप में अगर जाएगा तो दुख होगा। मैं मेरा बुजुर्ग कॉमरेड लोग, जिनको देख के हमने सीखा, जिनसे आज भी सीख रहा, उनके खिलाफ मैं कह नहीं सकता। ये हमको किसी ने सिखाया नहीं। हाँ, 1 तारीख की मीटिंग में मैं थे। मैंने क्या गुनाह किया? मैं क्या गुनाह किया बताइए आप? 1 तारीख को मीटिंग में मैं थे। उसके बाद में नॉमिनेशन फॉर्म सारे शाखाओं को देने का काम किया था। मैंने गुनाह केवल एक ही किया, 6 तारीख को 5 बजे जाके मेरा नॉमिनेशन फॉर्म महामंत्री के पद के लिए देने का काम किया। कि गुनाह किया मैं? ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अनुशासन शुरू हो गया। मैं सीआर साहब को कहना चाहता हूं, मैं सीआर साहब का बड़ा फैन है। अभी सीआर साहब का भाषण होने वाला है, वो कहेंगे कि कैसी फैन है, क्या नहीं है, क्या, वो आप सुन लीजिएगा। सीआर साहब को मैंने 50 बार कहा, आपके साथ में घूमने वाले लोग, खास करके एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लिया तो कंट्रोवर्सी होगा। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन भरा, उसी दिन रात को गद्दार के नाम से मैसेज भेजने का काम किया। वेणु नायर गद्दार, ईसीसी बैंक का, ईसीसी सोसाइटी का 100 साल बनाने का काम किया। उसको लेके सीएससीएम के डायरेक्टरों ने कॉमरेड वाईजी जोशी का, कॉमरेड पीआर मेनन का, कॉमरेड सीआर का, नीचे शायद मुझे स्टार लग गया, तकदीर मेरा लग गया था। उन लोगों ने मुंबई मंडल का सचिव के नाते मेरा और ईसीसी सोसाइटी का अध्यक्ष नितिन प्रधान का एक फोटो के साथ में वहां लगा के रखने का काम किया। 6 तारीख को 5 बजे नॉमिनेशन भरने के बाद रातों रात जाके नितिन प्रधान का और वेणु नायर का मुंह पे काला लगाने का काम किया। अरे मैं लगाने वाले को पूछना चाहता हूं, हम तो अभी ऐसे भी भारतीय लोग काले लोग हैं, तो वेणु नायर ऐसे भी काला है, तो काला के बगैर गोरा लगाना ठीक था। मैं बोलना चाहता हूं, हमारे ऊपर एक आरोप है। सीआर साहब ने बुलाया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मेरा ऑफिस मतलब एनआरबी की दफ्तर, मेरा दफ्तर नहीं। कल मेरा रहेगा या नहीं रहेगा मुझे पता नहीं। मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं, उस दफ्तर के अंदर हमारे मंडलों के लोग देते हुए पैसे से काम करने वाला, कॉमरेड सीआर के सुनने वाला,
कॉमेड पीआर की सुनने वाला, कॉमेड एसके बोस का सुनने वाला, मुख्यालय के सारे लोगों का सुनने वाला, कॉमरेड लक्ष्मण, कॉमरेड मणि, कॉमरेड कोहली, ये तीनों काम कर रहा। हर रोज यूनियन ऑफिस खुलता है, मैं खोलता हूं यूनियन ऑफिस, क्योंकि मैं सुबह काम करने के बाद 10 बजे दफ्तर खोलने के काम करता हूं। मैंने साहब के आदेश पर दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच में रह के रात को 8 बजे 9 बजे बंद करके जाने का भी काम मैं करता हूं। हमारा गवर्नमेंट लोगों को किसी ने मैसेज दिया कि अगर मैं नहीं मिला, नंदलाल को मैसेज दिया, नंदलाल ने भी भाषण करके गया, नंदलाल भी कुछ दिन भूल गया। त्रिभुवन सिंह को किसी ने मैसेज दिया, मैं मंडल के काम करता हूं, मैं मंडल में मेरा सहयोगी, मेरा एडीएस, मेरा वाइस प्रेसिडेंट येरी में ही मेरा सहयोगी लोग है। फिर जब गद्दार, मुंह पे काला, दुनिया भर के मैसेज, अंग्रेजी, वो डिसऑनेस्ट, क्या क्या पदों का प्रयोग, केवल एक दिन में 6 तारीख को 5 बजे का महामंत्री के नॉमिनेशन भरने के बाद वेणु नायर को मिलने का काम हुआ। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला हमको। मैं किससे डरूं रे भाई? मैं अभी किससे बात करूं? कॉमेड सीआर से, कॉमेड पीआर से? मेरा गद्दार बोलने के बाद मैं बात करूं? हां, मैं बात करूंगा अभी चुनाव के बाद। चुनाव होने दो, मैं चुनाव के बाद बात करूंगा। आप लोगों को कहना चाहता हूं, जितने बैठे लोग, सारे मंडलों के डेलीगेट्स को मैं बोलना चाहता हूं, चुनाव के बाद आप बताइए, एक मीटिंग हुआ कसारा सेक्शन के अंदर 7-8 तारीख को, यह फैसला हुआ वेणु नायर और उसके पैनल पे जितने लोग हैं, इसको यूनियन से बाहर किया जाए। कौन? नितिन प्रधान को बाहर करना। किसको बाहर करना? डी रमेश बाबू को, त्रिभुवन सिंह को, किसको? पीटीएस राजा को, अरुण मनोरे को, मलबारी को? क्यों ऐसा किसने बात किया? क्यों किया? सवाल है। कॉमेड इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। मेरा पिताजी 82 साल में देहांत हो गए। 82 साल में मैं चाहता था कि मेरा बाप मेरा 100 साल तक मेरे साथ में रहे। बेटे के नाते मुझे प्यार है मेरा बाप से, वो 100 साल तक जिए, लेकिन धरती की नियम है, मैं कितना भी चाहेगा, जब जाना जाएगा। 82 साल में मेरा बाप मर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग किस ओर पे जा रहे हैं? मैं आज भी मानता हूं, हमारे गवर्नमेंट लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? बोस और वेणु हमारे ही 2 लोग हैं, ठीक है, फ्रेंडली होने दो, जो भी जीतेगा भी मेरा, जो भी हारेगा भी मेरा। ऐसा सोचने का काम हमारी गवर्नमेंट लोगों ने क्यों नहीं किया? हमारा सीआर गर्व के साथ में कहता हूं, आने के बाद सारे लोगों को बोल के घूम रहा, वेणु को हराना है। अरे वेणु तो क्या जीतेगा आपसे? वेणु आपसे क्या जीतेगा? वेणु तो आपका बेटा। अभी गवर्नमेंट मानता कि नहीं मानता मुझे पता नहीं, वो अपनी मर्जी। मैं सोच रहा था, अभी अनिल कदम ने बात करके गया, भाई नाराज मत होना, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो अनिल फिर आएगा, बोलेगा साला भाषण करने वाला ऐसा, उसको ठोक देगा, फेंक डालेगा। सब मैं लेफड़े में नहीं है। वो भाषण करके गया, क्या मान्यता का चुनाव के अंदर थोड़ा सा पूना में कम हुआ, इसलिए सीआरएमएस को मान्यता मिलने का काम हुआ। सबसे पहले जवाबदारी को अपने कंधे पे लेने वाला मैं हूं, मुंबई मंडल का मंडल सचिव के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने लोगों को कहा, अगर हम लोग थोड़ा सा और काम करते थे, आर्मी के एसपी मिश्रा जी बैठे वहां, ये भी मेहनत किया हमारे साथ, एससी के बंदे हमारे साथ में थे, वो भी मेहनत किए हैं, कामगार सेना से आए हुए लोग दिन से रात मेहनत किए हैं। हमारा लोग पूरे के पूरे लोग हमारे साथ में मेहनत करने का काम किया, इसलिए मुंबई मंडल के अंदर 50 से अधिक प्रतिशत वोट से हम लोग जीतने का काम हुआ। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने बोला उस समय में, हम अगर थोड़ा सा और ताकत लगा देते थे तो मेनन साहब का जो आखिरी इच्छा, वाईजी जोशी का जो आखिरी इच्छा, एसके बोस का, सीआर का आखिरी इच्छा, यह सफल हो सकता था। हमने बोला, हम अभी देख रहे 6 तारीख को फॉर्म भरने के बाद जो धंधे पे लगे, खास करके मुख्यालय की जो मंडली, अगर इतने काम अगर वो मान्यता के लिए लग जाता था तो सीआरएमएस नहीं आता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
मैं पक्का कहना चाहता हूं, दिल को दुख होता साथियों, इसलिए कह रहा हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं आप भी आज भी कह रहा हूं, जो भी निर्णय होगा, निर्णय के बाद आप लोग जो फैसला करेगा, आप कहेगा सारों पदों से अगर मैं जीता तो बोलो रिजाइन करो, मैं कर दूंगा। मैं इस मंच पर कहना चाहता हूं आपसे, मैं कोई पद की मोही नहीं है, लेकिन समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। किस हिसाब से किस चीजों को सामना करते हुए चलता मुझे पता नहीं। कुछ हमारा मुंबई मंडल के कुछ लोगों में सिर्फ 3 या 4 लोगों में तकलीफ है। वेणु नायर की चेहरा देखकर उसको तकलीफ है, फिर वो उसकी कार्यक्रम शुरू होता मुख्यालय के अंदर जाके। क्या चल रहा भाई, क्या चल रहा बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। आप अपनी यूनियन की तरफ देखो, लाल बावटे की तरफ देखो, लाल बावटे के इतिहास को मैं आपको क्या सिखाने वाले मंच पे है, उनसे हम सीखे हैं, उनसे हम सीख रहा है और भी सीखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा भाइयों को, कॉमरेड जोशी साहब कह रहा था कि इस बाजू का लोग आवाज न करे, उस बाजू का कोई आवाज न करे, ये सब एक ही बाजू वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई ना उस बाजू नहीं, कोई इस बाजू नहीं, सारे के सारे लोग नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन को मानने वाले लोग हैं, कॉमरेड PR मेनन को मानने वाले लोग हैं, कॉमरेड YG जोशी को मानने वाले लोग हैं, कॉमरेड SK बोस को मानने वाले लोग हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इसको सुनिए। तो मेरा इस तरीके के चीजों को मत करिए। नागपुर मंडल के मंडल सचिव अस्पताल में है, अभी एक भाई भाषण कर रहा था, फ्रेंडली मार्च, अब उसका इतनी बलात्कार हो गया, एडमिट हो गया वो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नागपुर मंडल की मंडल सचिव एडमिट है, सब प्रेशर। अरे वेणु नायर से बात किया क्या, वेणु नायर को देखा क्या, वेणु नायर के रूम पे गया क्या, वेणु नायर को गाड़ी को घोड़ा लगाया क्या, वेणु नायर बैठा क्या, वेणु नायर के नीचे क्या है, वेणु नायर के ऊपर क्या है, वेणु नायर के मुंह में क्या है, वेणु नायर के अंदर क्या है क्या ये बताइए, क्या है क्या है। अरे उन गरीबों को छोड़ो, हबीब को छोड़ो, राकेश को छोड़ो, इब्राहिम भाई को भी छोड़ो, वो बेचारा अपने काम पे लगे हुए, वेणु नायर से कोई दोस्ती नहीं है। जो काम करेगा उसके साथ में इब्राहिम रहेगा। बाकी मंडल के लोगों की नाम नहीं लेता हूं, मेरे मुंह से नाम आया हो गया काम से, आज की कंडीशन ऐसा है। मैं देख रहा हूं, कल तक मुझे सलाम करने वाले लोग मुझे लेके मुंडी पीछे कर रहा है। मैंने एक को साइड में लिया, भाई क्या हो गया, अरे मुख्यालय देख रहा, मुख्यालय देख रहा है, अरे विजय मुख्यालय देख रहा, ये क्या बात है भाई, क्या मुख्यालय को क्या आग हो गया देखने के लिए, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। हमने कोई गलत बात करते हुए किसी ने सुना, मुझे क्रिटिसाइज हमारे महामंत्री ने बोला एक दिन, उदय अय्यर CSC मेन ब्रांच के सेक्रेटरी को शिकायत है आपका। मैंने मैनेजिंग कमेटी बुलाया, सबको बुलाया, बिठाया, उदय अय्यर है पूछ लो आप। मैंने सबके सामने बोला, भाई हमारा महामंत्री ने कहा कि आपको कोई तो शिकायत है, मेरे से अगर कोई भी गलती हुआ होगा मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूं। मैंने बोला मैनेजिंग कमेटी के अंदर, मैंने हमारे महामंत्री का मैंने इज्जत किया है, मैंने बोला कुछ भी रहेगा तो हमसे बोला करो। और भी सेक्रेटरी लोगों के बारे में हमको पहले काम किया, मैंने उनको खुला दिल से जाकर बात करने के काम किया। ऐसा काम मत करो रे बाबा, हमको चलना है, हमको सीखना है, कामगारों को बात को लेकर चलना है। हम सब अगर एक साथ नहीं रहेगा लड़ाई नहीं कर पाएगा। मैं आपसे कहता हूं, हमारा जो मोटे मैडम नंदू मोटे हमारी नागपुर वाली, मुट्ठी उट्टी की बात, जैसा अनिल बोला कि शेरशारी हमें नहीं आता, मुट्ठी उट्टी की बात किया उसने, हाँ क्या खोल गया, क्या पकड़ा गया, क्या समझो आप उनकी बात को समझो, उसकी इशारे को समझो, लोगों की बात के समझो, कोई डर के नहीं कह रहा। इस बात में मत चलिए कॉमरेड, मेरा हाथ जोड़ से आपसे विनती है, जो कर्मचारी वर्ग की सोच, जो PR CR YG, जो लोगों ने सोच के जिस हिसाब से इस यूनियन को बनाया उस हिसाब से यूनियन चलेगी, उनके विचारधारे पे चलेगी, उनकी इज्जत के साथ में चलेगी। आज भी जो स्थान पर हुआ है वो इस स्थान पर जब तक जीते रहेगा तब तक रहेगा। मैं आपसे गारंटी के साथ में कहता हूं। फिर भी क्या दुखे रे भाई, फिर भी क्या तकलीफ है बताओ। मैं CR को सलाम किया तो भी CR एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बहुत अब बताओ मैं क्या किया। मुझे एक कमेंट बोला, मैं नाम नहीं लेता हूं, फिर मैं नाम लेके उतरेगा तो उसको पकड़ लेगा। मैं बोला भाई CR साहब को क्या हो गया, बोला 2 दिन से आया बात नहीं किया। अरे आप वो यही क्यों नहीं समझ रहे हो, डर के नहीं आ रहा है। मैं डरता मेरे को लोगों से, क्या मदन भाई मेरे को डरना खराब है, मेरे महामंत्री से डरना खराब है क्या, मेरा CR से डरना खराब है, मेरा अध्यक्ष से डरना खराब है। हाँ मैं डर के नहीं आया, भेजो ना किसी को।
भेजो ना किसी को, पकड़ के लाओ ना, डरे हुए बच्चे को पकड़ के लाओ ना अपने पास, बात करो ना, बिठाओ ना, लात मारो ना। उसके लिए क्यों नहीं तैयार हुआ, क्यों नहीं हिम्मत हुआ, आपको बताओ। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ तो है। मैं आपसे कहता हूं क्लियर करिए साहब, मेरा कॉमरेड उसको क्लियर करो, सबको एक साथ में पकड़ के चलो। मैं एक चीज बोलता हूं मुख्यालय में काम करने वाले लोगों को, सीआरपीआर वाईजी को नहीं, उनके नाम से चलने वालों को कहना चाहता हूं, हम अपने कार्य से चलते हैं, अपने काम से चलते हैं। पीआर मैन के नाम लेके मैं डीआरएम के पास नहीं जाता, सीआर की नाम लेके मैं जीएम के पास नहीं जाता, कामगारों की ताकत लेके जाने के काम करता हूं। आप बताओ क्या करते बताइए। कुछ लोग केवल पीआर की आदेश, सीआर की आदेश, वाईजी की आदेश, क्यों भाई उनके नाम खराब कर रहे हो यार, समझा करो। 50 साल से राज कर रहा है, उसकी नाम मत खराब करिए। आपके जबान पे लेने के भी आप लायक नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप समझो इस बात को। ये एक दिन में कोई बन गया, मंडल वालों की कोई कीमत ही नहीं, आदेश जारी होता है, मंडल सचिव को आदेश जारी, मिले तो स्वागत करा, तो कसली स्वागत, कसली स्वागत। अरे दिल से जीतो, काम से जीतो, लोगों के दिल के अंदर घुसने का काम करो, तब आपकी स्वागत होगा। आदेश से स्वागत नहीं होता, आदेश से स्वागत नहीं होता। प्यार भरा बात करो, उनके दिल की बात करो। कुछ लोग कॉमरेड लोग को खुश करने की बात करें, कॉमरेड लोग यही लपेटे में आता है, जो नहीं काम करता वो सब कॉमरेड को बड़ा बड़ा चढ़ा चढ़ा के बोलता है, ऐसा पूना में ऐसा, नागपुर में ऐसा, भूसावल में ऐसा, नीचे तब बॉम्बे में ऐसा, टक्कर वाली मामला ऐसा, सब गड़बड़ वाला मामला, जिनको कुछ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं इसको। और कॉमरेड लोग क्या, अभी को सोचते डेली बोलता है, कोई कहा होता है ना, दिन में 50 बार अगर झूठ बोलते रहो, 365 दिन बोलेगा तो झूठ सच हो जाता। अरे खुद समझा करो रे बाबा। यूनियन के अंदर काम करता है, डिविजन सेक्रेटरी लोग मर रहा है, डिविजन सेक्रेटरी के साथ में डिविजन की सेटअप जो हमारी शाखाओं के पदाधिकारी मर रहा है। मैं आपसे कहता हूं, अगर हमारे लोग मर के काम नहीं करता, इस चुनाव के अंदर एनआरएम का स्थिति नहीं होता। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको गर्व होना चाहिए। हमारे कॉमन लोगों ने जिस हिसाब से काम किया, जिस हिसाब से मेहनत किया और प्रथम स्थान पर मध्य रेलवे के अंदर चुन के लाने का काम किया, उसकी तरफदारी करो रे बाबा। क्यों वेणु नायर SC/ST वाले को लेके आया तो दुख हो रहा, क्यों भाई? शिवदास क्या SC/ST वाले नहीं है? राजेश तोरत क्या दूसरा कोई है? अरुण मनोहर को वेणु नायर का नाम लेता है, इसलिए अरुण मनोहर के तब कोई देखता नहीं, ये बोलता है कामगार सेना वाला है। अनिल कदम को दूसरे किसी ने लाया, जिसके लिए वो कामगार सेना वाला नहीं है, वो परवड़े साहब लाए, इसलिए अनिल कदम बच गया। गलती से अनिल कदम को मैं लेके आता, वो भी जाता काम से। अभी करो, मैं क्या करूं बताओ आप। मेरे जगह में अभी कोई 6 तारीख से लेके ये आज की 12 तारीख तक मेरे जगह पे दूसरा कोई रहता था, हार्ट अटैक से मर जाता था। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हार्ट अटैक से मर जाता था। इतना प्रेशराइज किया हर तरीके से, जिसको कभी यूनियन में देखा नहीं ऐसे लोग बैठा है। अरे वेणु नायरला कसलं वोट पाहिजे रे बाबा, ते काय करत नाही। अरे तू कुठं होता रे, तू काय कधी दिसलाच नाही तू, हा है का? हा, मला काय समजत नाही बाबा। हो खिशात हात घालतो काय, कुठे कुठे काय हात घालतात मला काय समजत नाही। अच्छा, मराठीमध्येच भाषण करायला लागेल। लोग बोलतो वेणु नायरचं बरोबर जो फिरतात सगळे गुंडे क्या है, गुंडे क्या 20 गुंडे, वेणु नायर गुंडे, 6 तारीखची नंतर वेणु नायर गुंडे, दाऊद भाई। अरे बाप, बंदूक नहीं, सामान नहीं, माझ्याकडे तर सामान नहीं, बुक वाली सामान नहीं, कोई बाकी है। पागल हो जाएगा, मैं आपसे कहता हूं। मेरे जगह पे कोई रहता तो अभी नंगा घूमता था इधर। पागल हो जाएगा, मैं सच बोलता हूं। भाइयों, आप लोगों से एक ही विनती है, ये यूनियन, एक ही यूनियन, मध्य रेलवे के अंदर एक ही यूनियन, भारतीय रेल के अंदर एक ही यूनियन, जो ताकत वाला, जो कामगार वर्ग की बात को लेकर प्रिंसिपल पे चलने वाला एक ही यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, वो जिंदगी पर वैसे ही रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां कोई फूट फाट नहीं होगा। हाँ, घबर के कोई इस तरफ बैठा होगा, उस तरफ बैठा होगा, मेरे से बात नहीं करता। मैं लोगों को बोलता, अभी मैं ट्रेंड सीख गया,
मैं खुद ही लोगों को बोलता चल चल बात मत कर, मैं माझ्याकडे बात मागू नको चला। वो भी खुश होता, फिर वो अपने बोगी में जाने के बाद फोन करता, अरे कॉमेंट तुम्ही चांगला मनुष्य आहे, अरे वा कसली चांगलं, तुम्ही ओळखला मला, बरोबर बरोबर बरोबर, समजून घ्या, माझा दुख तुम्ही समजून। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे से कोई गलती हुआ, सीआर साहब से क्षमा चाहता हूं, मेरा महामंत्री से क्षमा चाहता हूं, मेरा अध्यक्ष जी से क्षमा चाहता हूं, मेरा एसके बोस से क्षमा चाहता हूं। मैं बोलता हूं शब्द को सुनो, आप सुनो बात को, मैं क्षमा चाहता हूं। और हम लोग चलने के तरीका देखो, इधर उधर की बातें मत करो, हम सब एक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शांतिपूर्ण चलिए। जिस तरीके का महामंत्री का, किसी ने कहा कि महामंत्री का फेयरवेल अधिवेशन, मैं नहीं मानता इसको। महामंत्री को जीते जीते जाने देंगे, आप लोग जाने देंगे क्या? क्या पोस्ट की जरूरत है महामंत्री को? इस महामंत्री का शायद आप लोग भूल गया होगा, एक जमाने में केस चला, बीआर ईरानी जनरल सेक्रेटरी के पद में काम कर रहा था, पीआर में कोई पद में नहीं था, लेकिन स्वर्गीय बीआर ईरानी कभी महामंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा रे बाबा, नहीं बैठा, आप समझा करो। केवल उनके कहने पर दस्तखत करने का काम किया, केवल उनके कहने पर काम करने का काम किया, उन्होंने उनकी इज्जत बढ़ाकर रखने का काम किया। जैसे ही कोर्ट कचहरी जीत के आया, वही हमारे कॉमरेड बीआर ईरानी ने पूरी सम्मान के साथ में हमारे पीआर में उनको देने का काम किया। चरित्र को भूलो मत। मैं आपसे कहता हूं, कोई एक दो लोग इधर उधर की बातें करके उसकी बेकाम ना आए। यूनियन के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, सारे के सारे भारतीय रेल की हितों के लिए, हमारी परिवार की हितों के लिए, परिवार की मतलब आपके बच्चे की हितों के लिए मेरा आपसे विनती है, इस यूनियन की ताकत को बढ़ाइए और आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके काम करिए। चुनाव के बाद, निर्णय के बाद जो होगा आपके हिसाब से होगा, जो आप बोलेगा वो करने को वेणु नायर तैयार है। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, मैं इतना बोलते हुए एक जोरदार नारा मैं समझता हूं कि सारे लोग एक साथ में देगा, ऐसा मैं समझता हूं, ये मैं समझता हूं, मैं उम्मीद कर सकता हूं। अब इधर से नारा देगा, किसी को दुख होने की सवाल नहीं, वेणु नायर की नारे पे नारा दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हाँ, निकलने के बाद हो सकता है, लेकिन अभी इधर कुछ नहीं होने वाला। नेशनल मजदूर यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, हमें पीआर मिनट को लाख सलाम, हमें पीआर मिनट को लाख सलाम। खत्म नहीं हुआ, मैं देख रहा हूं, दो तीन लोग खुन्नस में देख रहा हूं, हाथ भी नहीं हिला रहा, मुंह भी नहीं हिला रहा। अपनी मर्जी बाबा। मोहम्मद वाजी को लाख सलाम, मोहम्मद सीआर को लाख सलाम, मोहम्मद सीआर को लाख सलाम, मोहम्मद एसके बोस को लाख सलाम, मोहम्मद एसके बोस को लाख सलाम। नेशनल मजदूर यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, जो हाथ नहीं हिलाया उसको भी धन्यवाद।